नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट श्रुति। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। ससुराल में दामाद की संदिग्ध मौत, हत्या की आशंका। मुजफ्फरपुर में सड़क पार करते समय बाढ़ के पानी में डूबी 8 वर्षीय बच्ची की खोजबीन जारी। और बेकाबू ट्रक ने बुजुर्ग को रौंदा, सड़क पार करने के दौरान हुआ हादसा। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में ससुराल में दामाद की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। उसका शव कमरे में मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग चकवासू मोहल्ले की है। मृतक की पहचान बिजली मिस्त्री 30 वर्षीय जितेंद्र कुमार उर्फ बउआ के रूप में हुई है। बउआ अपने पत्नी व बच्चे के साथ ससुराल में रहता था। घटना की सूचना मिलते ही सैकड़ों की संख्या में मोहल्ले के लोग जुट गए। पुलिस के पहुंचने से पहले ही शव को फंदे से नीचे उतारा गया। इसी बीच मृतक की मां 3 पोखरिया मोहल्ले से पहुंची। वह अपनी बहू गौरी कुमारी व उसकी मां पर हत्या करने का आरोप लगाया, लेकिन मोहल्ले के लोगों को समझाने के बाद वह चली गई। मिठनपुरा थाने की पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार करने के बाद उसको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में मामला सुसाइड का प्रतीत हो रहा है, लेकिन पुलिस संभावित सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। मृतक की पत्नी गौरी कुमारी का कहना है कि वह निगम में सफाई कर्मचारी का काम करती है। उसकी शादी 2018 में जितेंद्र कुमार से हुई थी। वह बिजली विभाग में लाइनमैन का काम करते थे। 3 पोखरिया में ससुराल में लोग उसके पति को रहने के लिए घर नहीं दिया तो वह उसके साथ चकबासू स्थित उसके मायके में रहता था। शनिवार की दोपहर वह नगर निगम में हाजिरी बनाने के लिए गया था। दोपहर 2 बजे उसका पति कहीं से आया और गेट बंद करके पंखा में फंदा लगाकर उससे लटक गया। वह जब काम से लौटी तो गेट अंदर से बंद था। जब धक्का देकर खोला तो उसका पति फंदे से लटका हुआ था। बिजली विभाग में पता किया तो वे लोग बताए कि हाजिरी बनाकर वह कहीं चला गया था। मिठनपुरा थानेदार संतोष कुमार पंकज ने बताया कि फंदे से लटका हुआ शव मिला है। आगे की जांच की जा रही है। 2 बजे कहाँ से तो आया हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग घर में कोई नहीं थे। हम लोग हाजिरी पर गए हुए थे, नगर निगम में काम करते हैं। ये जब हाजिरी पर से आए थे इसको देख रहे फांसी लगा के लटका हुआ है। मेरा मम्मी बाहर थी, घर में कोई नहीं था। पूरा मोहल्ला के आदमी सब घर में दौड़ा, एक बैग जैसे हम आए वैसे देख के बोले तो सब आया है। हाली इसको अथी किया, पूरा मोहल्ला उतार के रख दिया है। कब शादी हुई है आपकी? हमारा शादी 2018 में हुआ है। अच्छा, क्या करते हैं? इस शुरुए से ही यही हमरे से के साथ रहता है। बिजली मिस्त्री है। बिजली मिस्त्री है। इसको शुरू से आता के रहता था, झगड़ा करता था, भाग जाता था, फिर साल भर के बाद फिर आता था, फिर रहता था, फिर भाग जाता था। यही हमारे से की जिंदगी कटते कटते 8-9 साल हो गया, ऐसा ही चल रहा है। परिवार में कौन कौन है इनका? हमें हमें 2 बच्चे आए, बस और कोई नहीं। मायू सब आया हुआ है। मायू को लगे कितना हाली गए घर देने के लिए तो नहीं दिया। तो हम लोग अपना कोई सोमरता है तो इसको माई के लगे लड़ने भी नहीं गए, न मांगने गए। इसको माई से सब चीज गए, घर द्वार मांगने भी गया तो इसको भी डांट दिया। माई से कचरा नहीं करिए, हम लोग कमाएंगे तो अपना घर द्वार बनाएंगे, अपना रहेंगे, अपना जिंदगी बिताएंगे, खाली आप सुधर जाइए। इनका माँ के कहना था कि जब तक मेरा बेटा सुधरेगा नहीं तब तक हम घर द्वार नहीं देंगे। हाँ, तो उसका बेटा नहीं सुधरा तो 8 साल 9 साल से हम झेल रहे हैं, तो हम अपना काट रहे जिंदगी। तो कोई भी बीवी अपना पति को कुछ कर सकता है? घर
में हम लोग नहीं थे, 2 बजे का हादसा है। पौड़ी के मार दिया है। सब झूठ खबर, आप पता भी लगाइए सर, नगर निगम जाके अंचल रामबाग चौक पे हुआ पता लगा सकते। 2 बजे हम कहाँ थे, मेरी मम्मी पूरा मोहल्ला के सामने दूरी पर बैठी हुई थी। मेरी मम्मी अपने दोनों पैर से लाचार, दौड़ नहीं सकती थी। अब मेरा घर बंद करके मेरा हस्बैंड 2 बजे आया। अब क्या टेंशन क्या नहीं जानते। अभी पता लगा है विभाग में, इसका बिजली विभाग के आदमी करा कि 2 बजे हाजिरी बना के आया है, 2 बजे हाजिरी बना के आया। उसके बाद अभी इसको क्या हुआ यही जानेगा। बिजली विभाग का भी आदमी आके चल गया। अभी बिजली विभाग के आदमी बोलता है कि पुलिस केस होगा, इसको लेके जाना होगा तो आपको लाभ मिलेगा। तो हम बोले हमको कोई लाभ नहीं चाहिए, मेरा पति हम अपना झेल लेंगे। लाभ लेंगे जब जिंदगी में पति से लाभ नहीं लिए तब आपसे हम लाभ लेके क्या करेंगे। क्या नाम था पति का? पति का नाम है जितेंद्र कुमार। क्या उम्र होगा? उम्र धरिए ना। मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना क्षेत्र में एक 8 वर्षीय बच्चे की बाढ़ के पानी में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है बच्चे सामान को खरीदने के लिए सड़क को पार कर रही थी, फिर वह अचानक पानी में डूब गई है और फिर उसके बाद उसकी मौत हो गई। बच्चे की मौत की खबर की जानकारी के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। डूबी हुई बच्ची की पहचान बेनीबाद के लोमा गांव के निवासी राजकुमार शाह की 8 वर्षीय पुत्री शिवानी कुमारी के रूप में हुई है। वहीं बच्ची की डूबने की खबर के बाद परिजन में चित्कार मची हुई है और एसडीआरएफ की टीम बच्ची की खोजबीन में जुटी हुई है। जी, अभी एक बच्ची डूब गई है जिसकी उम्र 9 वर्ष थी। वो पुल के रास्ते जा रही थी, उसके पैर फिसल जाने के कारण वो डूब गई है। हम लोग एसडीआरएफ की टीम को बुलवाया है। अभी तो 4 घंटे से उसकी रेस्क्यू की जा रही है, लेकिन अभी तक उसके शव का बरामद नहीं हुआ है। अभी हम गोताखोर को बुलवाने के लिए मैं अपनी निजी गाड़ी बेनीबाद थाना पे भेजा हूँ। वहाँ पे गोताखोर है, उसको बुला के हम लोग आज रात तक जैसे भी हो बच्ची का शव बरामद करने के लिए हम लोग काफ़ी प्रयत्न कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उसका शव बरामद हो। उसके बाद उसके परिजन काफ़ी इस दुखद घटना में वो हताश हो चुके हैं। जब तक शव नहीं मिलती है वो काफ़ी रो रहे हैं। हम लोग उनको समझाने का प्रयास किए हैं और जहाँ तक भी हो उन्हें सरकारी मुआवजे जो भी मिले हम लोग उसको दिलवाने का प्रयास करेंगे। साले साले डूबता है और सरकार देखिए पुल नहीं देता है। हमारे सबके लाइट के साधन नहीं है। इस जगह 5 गो बच्चा डूब गया 5 साल में। आप लोग कहिए सरकार के कि पुल देने के लिए। हाँ 5 गो बच्चा इसी पुल पर डूब गया। साले साले 5 गो बच्चा साले साले बच्चा बच जाता था। हाँ बच जाता मगर रेलिंग नहीं है उसके कारण बच्चा डूब गया आज। अच्छा साधन नहीं है। जब पुल बना जब से रेलिंग के इसको लिए रेलिंग के लिए लोहा छोड़ा, लोहा भी नहीं, रेलिंग पर भी नहीं किया यहाँ पे। अच्छा रेलिंग रहता था जान बच्चा के बच जाता। बहुत दुखी की बात है, बच्चा डूब गया इसमें। कितने वर्ष का था बच्चा? 9 साल के था। क्या नाम था? शिवानी कुमारी। पिता का नाम? पिता का नाम राजकुमार शाह। कहाँ के रहने वाले? लोमा का 5 नंबर वार्ड का। कब की घटना है ये 10 बजे 10 से 11 बजे की घटना जी। 10 बजे से हम लोग यहाँ पे हैं, एकदम तबाह है, खोज रहे हैं, अभी तक नहीं मिला। लगातार रेस्क्यू चल रहा है? हाँ लगातार चल रहा है। यहाँ के मुखिया जी बोल रहा है आ रहा है, डुब्बी मारने वाला वो कब मंगा रहा है कोई पते नहीं है। पनडुब्बी अभी तक मंगवाए नहीं किया है। मुजफ्फरपुर में सड़क पार कर रहे एक बुजुर्ग को बेकाबू ट्रक ने रौंद दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। घटना सदर थाना इलाके के पताही चौक रेवा रोड की NH 722 की है। मृतक बुजुर्ग की पहचान देवरिया थाना क्षेत्र के बिशनपुर सरैया गांव के निवासी 70 वर्षीय उमाशंकर प्रसाद के रूप में हुई है। इधर गुस्साए लोगों ने सड़क जाम करते हुए हंगामा किया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मृतक उमाशंकर प्रसाद शनिवार की सुबह बाजार के लिए निकले थे और पैदल ही जा रहे थे। उसी समय पीछे की ओर से आ रही एक ट्रक ने उन्हें रौंद डाला। इधर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये मतलब सुबह रोड कुछ सामान लेने के लिए बाहर निकले, पीछे से एक बहुत बोलेरो वाला बहुत हाई स्पीड बोलेरो से था जो इनको कुचलते हुए चला गया। क्या चीज़ से थे ये? पैदल थे। पैदल? हाँ। ये घटना कहाँ पर हुई है? ये पताही चौक के पास। पताही चौक? हाँ रेवा रोड। क्या नाम है इनका? इनका नाम हुआ उमाशंकर सिंह। क्या वर्ष के? ये नियर अबाउट 73-74। जी हाँ पुलिस उठा के ले आई इनका। घटना कितने बजे की हुई है? घटना लगभग 7 बजे के आसपास की। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन सिंह। हम इनके ग्रामीण हुए। कहाँ के रहने वाले? ये बिशनपुर सरैया गाँव हुआ इनका। जी हाँ।
मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र के सुबधिया नूर गांव में बीते 29 जुलाई को भाई ने ही भाई को गोली मार दी थी। घायल को मनियारी थाना की पुलिस ने एसकेएमसीएच में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज हुआ। घायल के बयान पर पुलिस ने मनियारी थाना कांड संख्या 227/25 दर्ज किया। मामले में पीड़ित अनिल कुमार ने अपने सगे भाई और पिता को नामजद अभियुक्त बनाया। पीड़ित अनिल कुमार ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस अभियुक्तों के विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। सभी अभियुक्त खुलेआम घूम रहे हैं और मुकदमा उठाने के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं। थक हारकर पीड़ित ने मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा के माध्यम से मानवाधिकार आयोग में याचिका दाखिल किया है। मामले के संबंध में मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि मामला काफी गंभीर है। मामले में पुलिस संवेदनशील नहीं है। पूरे मामले को लेकर राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग के समक्ष 2 अलग-अलग याचिका दाखिल की गई है। पीड़ित को हर हाल में न्याय मिलना चाहिए। थाना मनियारी मुजफ्फरपुर का अस्थायी निवासियों, मेरा शादी 2014 में इंटर का शादी हुआ था, जिसका हमारे घर परिवार वाले विरोध कर रहे थे। दिनांक 29 सितंबर को मेरे ऊपर मेरा भाई, मेरे पिताजी और 8-10 गुंडे लेके आए और मेरे ऊपर हमला कर दिए। लाठी और डंडा से मेरे को मारा गया और मुझे गोली मार दिया गया, जो मुझे बाएं कंधे में लगी थी। पुलिस मुझे एसकेएमसीएच में एडमिट कराया था और इस केस में एसडीपीओ सर के द्वारा हमारा केस प्रूव किया गया है और गिरफ्तारी एवं कुर्की का आदेश है। बट पुलिस प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही। इसमें आयु प्रीति मैम अभियुक्तों के साथ मिली हुई हैं और लगातार मुझे मारने का धमकी दिया जा रहा है और इस पे प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा। मैं एसपी सर को, डीआईजी सर को और एसपी रूरल सबको मैंने आवेदन दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। एक मनियारी थाना क्षेत्र में एक 29/7/2025 को सुबह 9 बजे एक गांव है सुबधिया नूर पकाही, थाना मनियारी, जिला मुजफ्फरपुर। यहाँ पर एक घटना घटित हुई थी कि जो इस कांड के सूचक हैं श्री अनिल कुमार, इनके ऊपर में गोली चलाया गया था और एफआईआर संख्या है 227/25 और जो गोली इनको मारा तो इनका भाई था अरविंद कुमार, जो एफआईआर में इनका नाम है। इन पर गोली चलाया। गोली चलाने के बाद में पुलिस आई। पुलिस इनको लेकर के पहुंच गई मेडिकल में इनका इलाज हुआ और इनके बयान पर एक एफआईआर दर्ज हुआ। श्री अनिल कुमार का कहना है कि पुलिस जो एक्यूज पर्सन है उसको संरक्षण दे रही है। दिन भर थाना के इर्द गिर्द में, थाना पर सारे एक्यूज लोग बैठे हुए रहते हैं, लेकिन पुलिस उनके विरुद्ध में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके चलते एक्यूज का मनोबल बढ़ा हुआ है और एक्यूज का इतना खौफ है कि उस खौफ की वजह से ये लोग गांव में रह नहीं रहे हैं और उल्टे इनको गोली भी मारा गया और इनको मारपीट के गांव से भगा भी दिया गया। मुकदमा उठाने की लगातार इन पर दबाव बनाया जा रहा है। यह व्यक्ति काफ़ी डरा हुआ है। 2 दिन से हमारे यहाँ दौड़ रहा था और काफ़ी घबराया हुआ व्यक्ति है। मामले की पूरी सूचना हमने राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग को हमने दिया है। उम्मीद है कि अगले वीक तक इसमें जिला प्रशासन को नोटिफिकेशन होगा। फिर जैसा इसमें डायरेक्शन होगा आयोग का, फिर उससे हम आप लोगों को फिर हम अपडेट करेंगे। क्योंकि यह मामला काफ़ी सीरियस नेचर का है कि गोली मारने वाला आदमी सड़क पे घूम रहा है और गोली खाने वाला आदमी भाग करके अपना जान। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेन न्यूज। क्लास 1 फैसिलिटीज एंड सर्विस इन मुजफ्फरपुर। होटल 5 स्टार इन मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। एक से बढ़कर एक कमरे, आधुनिक लुक, बेहतरीन सुविधा और सेवा। छोटे बड़े किसी भी तरह के आयोजन के लिए 5 स्टार बैंक्वेट हॉल, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, रेस्टोरेंट भी सबसे अलग 20% डिस्काउंट के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का अनोखा संगम। 5 स्टार रेस्टोरेंट, मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लिए बढ़े चलते हैं आपको अगली खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर के पूर्व सांसद अजय निषाद के पुणे बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकेश त्रिपाठी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। त्रिपाठी ने इसे राजनीति का भद्दा मजाक करार देते हुए निषाद पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि अजय निषाद को पहले से ही मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है, जो जिधर का मौसम अनुकूल देखते हैं उधर का रुख कर लेते हैं। त्रिपाठी ने दावा किया है कि कांग्रेस के निषाद को जो सम्मान और अवसर प्रदान किया उसे वे संभाल नहीं पाए
और अंत भाजपा की गोद में वापस चले गए। त्रिपाठी ने आगे कहा कि अजय निषाद अपनी पत्नी के लिए विधानसभा चुनाव का टिकट हासिल करने की कोशिश में थे, लेकिन कांग्रेस में उनकी यह कोशिश पड़वान नहीं चढ़ी। इसके बाद निषाद ने भाजपा में अपनी संभावनाएं तलाशी और वापसी का रास्ता चुना। त्रिपाठी ने तंज कसते हुए कहा कि निषाद के लिए यह निर्णय उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा का हिस्सा है। देखिए, एक प्रहसन है, ये राजनीतिक प्रहसन है। वैसे भी हमारे अजय निषाद जी जो है माननीय पूर्व सांसद जी, उनके बारे में कहा जाता था कि वो पूर्व मौसम वैज्ञानिक हैं। मौसम देख के वो भी कभी इधर कभी उधर साल भर रह गए, यही बहुत बड़ी बात है। मैं ये मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि हमारे पार्टी नेतृत्व ने मौसम वैज्ञानिक को पहचानने में थोड़ी भूल की, जो इनको चुनाव के वक्त पर शामिल करके इसके बदले अगर किसी पार्टी कार्यकर्ता को टिकट दिया जाता, किसी हमारे पार्टी के नेता को टिकट दिया जाता, तो बड़ी अच्छे से वो लड़ाई भी लड़ते और हार जीत का अंतर इतना नहीं रहता। फिर भी इनको टिकट मिला, कांग्रेस पार्टी ने सम्मान दिया, लेकिन ये इस सम्मान को रख नहीं पाए। और सबसे तो प्रहसन राजनीतिक इनका यह चल रहा था कि अभी विधानसभा के चुनाव में ये अपनी परिवार के लिए कहीं से दूसरे दल, आरजेडी हमारे सहयोगी दल कांग्रेस के, वहाँ से राजद से प्रयासरत थे टिकट के लिए। शायद वहाँ उनकी बात नहीं बनी हो और भाजपा में वो चूँकि 10 साल रह चुके हैं, तो वहाँ उनकी कुछ बात बनती नज़र आ रही होगी, इसलिए वो चले गए होंगे। तो ये शुद्ध वो अपना पारिवारिक पृष्ठभूमि और पारिवारिक परंपरा को कायम रखे हैं। परिवार के कारण गए? हाँ, परिवार के ही कारण गए हैं। वो चाहते हैं कि उनकी पत्नी विधानसभा में जाए और यहाँ राजद ने उनको कोई भाव नहीं दिया, क्योंकि राजद से वो कुढ़नी से लड़ चुके थे। फिर भी राजद में उनकी दावेदारी कोई मजबूत नहीं हो पा रही थी और कांग्रेस से तो उन्होंने टिकट भी नहीं मांगा था। और ये एक राजनीतिक मजाक है और हमें तो आश्चर्य है भाजपा के उन कार्यकर्ताओं के लिए, अति भी है, सहानुभूति भी है, जब इनके समर्थक भाजपा के जिला कार्यालय पर जाके तोड़फोड़ मचा रहे थे और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी किए थे। आज वो किस मुंह से उनका वो सामना करेंगे, लेकिन हम इसे राजनीतिक रूप से बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण नहीं है। आप कुछ दिन रहते और आज आपकी पत्नी को नहीं भी मिलता तो क्या है, आपको तो टिकट लोकसभा में मिला ही है और आपका हार का अंतर 2.5 लाख ही रहा था। राष्ट्रीय जनता दल के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सचिव के रूप में अफरीदी रहमान की नियुक्ति हुई है। इस घोषणा के बाद राजद नेताओं ने उनके आवास पर एक गरिमामय सम्मान समारोह आयोजित किया। समारोह में नेताओं ने अफरीदी रहमान को माला पहनाकर स्वागत किया और उनके नेतृत्व में संगठन के और अधिक सशक्त होने की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि उनकी नियुक्ति से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होगा, जिससे पार्टी का जनाधार और मजबूत होगा। अफरीदी रहमान ने अपनी नियुक्ति पर राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, प्रकोष्ठ अध्यक्ष अशरफ अली फातमी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और पूर्व मदरसा बोर्ड चेयरमैन सह राष्ट्रीय महासचिव सैयद मोहिबुल हसन का आभार व्यक्त किया। इसके बाद उन्होंने राजद कार्यकर्ताओं के साथ हजरत दाता कमल शाह मजार पर चादरपोशी की और तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री बनने व लालू प्रसाद यादव के शीघ्र स्वस्थ होने की दुआ मांगी। अफरीदी रहमान ने पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ पार्टी के लिए कार्य करने का संकल्प लिया। मौके पर राजद नेता रतन चौधरी, मोहम्मद कैफ अहमद, मोहम्मद एहतेशम सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज ये राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा। हमारे सबसे पहले मैं लालू यादव जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनको, और अल्पसंख्यक के अली अशरफ फातमी साहब और सैयद मोहिबुल हसन साहब उर्फ हीरा जी जो मदरसा बोर्ड के पूर्व चेयरमैन हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता है, राष्ट्रीय महासचिव है, उन्हीं के लेटर पैड पर हमारा चिट्ठी निकला है। खासकर मैं उनको भी बधाई और मैंने उनका शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और उन सभी को मैं वादा करता हूँ कि पूरी निष्ठापूर्वक ईमानदारी, पूरी मेहनत से 243 बिहार में चुनाव चल रहा है, सब लोग राष्ट्रीय पद है, लेकिन अभी खासकर बिहार में 243 सीट के एक विधानसभा में भ्रमण करके जो भी हमारे माइनॉरिटी समाज के लोग उनको मजबूत करके तेजस्वी जी की हाथ मजबूत करेंगे और उनकी सरकार बनाएंगे। और ख़ासकर मुझे दरभंगा का प्रभारी पार्टी के द्वारा हो सके बनाया जाएगा, तो दरभंगा हम लोग रहेंगे। लेकिन हम लोग ने इस बार हर लोग को मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा, जो खासकर राजद के सिपाही हैं, इंडिया गठबंधन के सिपाही हैं, कि किसी भी क्षेत्र में विधायक से, प्रत्याशी से किसी तरह की नाराजगी हो, मैं उन लोग से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि उन नाराजगी को दूर करे
और तेजस्वी जी का चेहरा देख के उनको वोट करे और माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करे। भाई इनको राष्ट्रीय सचिव का पद मिला है, हमें बहुत खुशी हुई है और ये बहुत ही तेज तर्रार नेता हैं और ये बहुत मेहनती हैं, ये काम करेंगे और तेजस्वी यादव का हुकूमत सरकार बनाने का काम करेंगे। महान स्वतंत्रता सेनानी लोक नायक जयप्रकाश नारायण की 123वीं जयंती पर नागरिक मोर्चा के द्वारा मुजफ्फरपुर के छाता चौक स्थित प्रतिभा स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित वरिष्ठ समाज से डॉक्टर हरिकिशोर प्रसाद सिंह, स्वतंत्रता सेनानी परमेश्वरी देवी, सत्येंद्र कुमार सतेन, अरुण कुमार श्रीवास्तव, अजय कुमार, राणा देवी दयाल, मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा सहित उपस्थित अन्य लोगों ने उनकी प्रतिभा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान डॉक्टर हरिकिशोर प्रसाद सिंह ने कहा कि लोक नायक सत्ता से अलग रहकर लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो उन्होंने व्यापक जन आंदोलन किया है, इस कारण लोक शक्ति में उन्हें लोक नायक बना दिया। लोक नायक जयप्रकाश नारायण की आज 123वीं जयंती है। आज ही के दिन 11 अक्टूबर 1902 को यूपी और बिहार से सटे सिताब दियारा में उनका जन्म हुआ। बचपन से ही राष्ट्र और समाज के प्रति समर्पित थे। आज़ाद भारत से लेकर गुलाम भारत तक उन्होंने जो संघर्ष किया वह अद्वितीय और बेमिसाल है। एक तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सन 74 में जयप्रकाश ने आंदोलन का जो बिगुल बनाया, पूरे देश में राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन हुआ और एक तानाशाह सरकार को लोगों ने उखाड़ फेंक दिया। जयप्रकाश ने भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, जातिवाद, महंगाई, बेरोजगारी, बिहार का विकास, तमाम मुद्दों को लेकर के उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। आज बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लोकनायक के जो शुभचिंतक थे, जो लोकनायक के आंदोलन में थे, जो जेपी आंदोलन के नायक थे, वो आज खलनायक की भूमिका में है। जेपी के रहनुमाओं ने ही जेपी के सपनों को चकनाचूर कर दिया। आज जो संपूर्ण क्रांति के जो मुद्दा थे, सन 74 आंदोलन के जो मुद्दे थे, वो जहाँ के तहाँ पड़े हुए हैं, उस ओर किसी का ध्यान नहीं। बिहार भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और भाई भतीजावाद, जातिवाद का नंगा नाच हो रहा। बिहार ऐसा एक राज्य है जो पूरे देश का मार्गदर्शन कर सकता है, लेकिन नेतृत्व विहीन बिहार होने के कारण आज तक को श्री बाबू ने जो काम किया बिहार में, उसके बाद किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। एक सुई का फैक्ट्री भी नहीं लगा पाए। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्लास 1 फैसिलिटीज एंड सर्विसिंग मुजफ्फरपुर, होटल 5 स्टार इन, मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। एक से बढ़कर एक कमरे, आधुनिक लुक, बेहतरीन सुविधा और सेवा। छोटे बड़े किसी भी तरह के आयोजन के लिए 5 स्टार बैंक्वेट हॉल, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, रेस्टोरेंट भी सबसे अलग 20% डिस्काउंट के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का अनोखा संगम। 5 स्टार रेस्टोरेंट, मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर।